रिकॉर्डिनेशन ऑफ कॉर्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक की बॉडी से रेड बॉल निकलते ही वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसके कारण सियाओ शहर को जैक की बॉडी को सेफ रखने का सुझाव देता है। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लूजी होता है, जो कि बैंकॉक सिटी का एक जनरल था, जिसके पास उसका एक खबरी आता है, जो आते ही उससे बोलता है तुम किंग वान सिटी पे नजर रखना जारी रखो, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने पर उसका अपडेट देना। जिसके इतना बोलते ही हमारा सीन जनरल चैन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि किंग वांग सिटी के जनरल थे, जिसके पास उसका खबरी आके उससे बता रहा था लूजी जरूर ही कुछ करने वाला है, क्योंकि वो अपने मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। जिस पर जनरल चैन बोलते हैं अगर उसने कुछ भी किया तो हम भी शांत नहीं रहेंगे और हम उसे कड़ी टक्कर देंगे। जिसके बाद हम सियाओ शहर और जैक को देखते हैं, जो कि एक लंबा सफर तय करके एक होटल के पास आते हैं, जहाँ पे इस होटल का ओनर जैक की हालत देख के घबरा जाता है। तो फिर शहर उसे पोटली भर के पैसे देती है और बोलती है वो बस सफर में थक गया है और हमें यहाँ पे 2 रूम चाहिए। तो वो ऑनर उनकी बात पे विश्वास करके उनको रहने के लिए रूम दे देता है। इस रूम में पहुंचकर सियाओ सबसे पहले जैक को रूम में ले जाकर उसको बेड पे लिटा देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद शहर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था, जो कि जैक को बैंकॉक सिटी में पहुँचाना था, पर अभी वो किंग वांग सिटी में थी। जिसके बाद अब वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम जैक को बहुत ही आराम से बैंकॉक सिटी में पहुंचा सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम कर देना। तब बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन सियाओ शहर को भी ना जाने के लिए कहता है, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई थी, पर शहर नहीं मानती। वो वहाँ से जाने लगती है, पर लास्ट में सियाओ को शहर के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पे जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तब वो लोग देखते हैं जिस रास्ते से बैंकॉक सिटी में जाया जाता है उस रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं, जिससे जो पूरी सिटी में आ जा रहा है वो वापस यहाँ से नहीं जा पा रहा है। कि तभी कुछ सिपाही शहर और सियाओ की आवाज सुनकर उसी ओर पड़ने लगते हैं, जिससे घबराकर सियाओ और शहर अपनी पोजीशन बदलते हैं, जिसके कारण वो सिपाही इन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी सियाओ अपने सामने एक उड़ते हुए क्रेचर को देखता है, जो कि उन्हें ही देख रहा था, भले ही उसके पास आंखें नहीं थी, जिसको देखकर सियाओ उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे वो क्रेचर तो वहाँ से चला जाता है, पर इसके बदले में वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल टीमन आता है, जो आते ही सियाओ और शहर पे अटैक कर देता है, लेकिन इसका पता उन्हें चल चुका था, इसीलिए वो इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस टीमन से फाइट करने लगते हैं, पर वो टीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि बार बार अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करके फाइट कर रहा था, जिससे कि शहर और सियाओ कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद टीमन पीछे से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को सियाओ डिफाइन नहीं कर पाता और वह स्लैश उसके बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे सियाओ की बॉडी से वो रेड बॉल जैक की बॉडी में वापस आ जाते हैं। उसके आते ही जैक को वापस से होश आ जाता है। जैक अपने आप को इस जगह पे पाकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो तो ढाबे पे था। जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ जब वो घूम ही रहा था तो अपने रूम के डोर से बाहर देखता है, जिससे वो किसी की आंखों को देख पाता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन शहर पे शिफ्ट होता है, जो सियाओ की ऐसी हालत देखकर अपने मैजिकल थ्रेड से उस टीमन के ऊपर अटैक कर देती है, पर टीमन उन सभी थ्रेड को अपने क्लोन से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे परेशान होकर शहर उस टीमन पर अपने मैजिकल थ्रेड के गोले से अटैक कर देती है और उस बॉल का वेट काफी ज्यादा था और टीमन उसे संभालने में बिजी हो जाता है, जिसका फायदा उठा के शहर सियाओ को देखने लगती क्या वो ठीक है, पर तभी वो डीमन नीचे देख लेता है और तुरंत ही उस बॉल को डिस्ट्रॉय करके सियाओ के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, जिस अटैक के लगते ही सियाओ वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पे जब वो इस होटल से निकलने वाला था तभी होटल का ओनर जैक से बोलता है सर आप कहाँ जा रहे हैं, जो बोलते ही वो जैक पे अटैक कर देता है। जिसके बाद हम जैक को उसके माइंड वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे उसके पास वो कैट आता है और उससे बोलता है मैं बहुत ही जख्मी हूँ। जैक को ये बात समझ नहीं आती, वो कैट अभी तक जो भी हुआ उसको बताकर शहर की हेल्प करने के लिए कहता है, जो कि अकेले उस टीमन से फाइट कर रही है, और जिसके साथ ही हम शहर को देखते हैं, जो कि वो टीमन से फाइट हार गई थी, पर जैसे ही टीमन उसे मारने को आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती, जो लड़की वहाँ पे आते हुए बोलती है तुम यहाँ पर इस लड़की को मेरे लिए छोड़कर जा सकते हो। जिसके
बाद हम जैक को देखते हैं जो कि उस होटल के ऑनर से बचकर भाग रहा था, जिसके बाद होटल का ऑनर ज़ॉम्बी बन गया था, जिसे जैक अपने लाइटनिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको मार देता है, जिसको मारकर वो चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी एक और ज़ॉम्बी जैक के पीछे आ जाता है। लेकिन जैक को इसका पता चल गया था और फिर जैक अपनी लाइटिंग टेक्निक का यूज करके उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। फिर जैक वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पे यही आग ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे मार देता है। तो फिर जैक को बोलता है फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जिसके बाद हम मैंग को देख जो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी से अकेले फाइट कर रहा था और वो उन सभी को मार भी देता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी को मार के बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे यही और जैक आ जाते हैं। तो फिर वो जैक को देखकर भड़क पड़ता है क्योंकि वो बिना किसी को बताए ही शॉर्ट स्पीड आइलैंड से भाग आया था। पर मैंग किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करके जैक को बताता है सिटी के लोग कई बार हमारे शॉर्ट स्पीड आइलैंड पर इस ज़ॉम्बी वाले मैटर में हेल्प मांगी, इसलिए मुझे ऑर्डर मिला है मैं इस पूरी ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर। ज़ॉम्बी डे लाइट में तो आम इंसान की तरह होते हैं, पर जैसे ही रात होता है ये सब ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और मैंग भी ये शेयर करता कि फॉरएवर गॉड जल्दी किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैंग बोल ही रहा था कि तभी जैक को याद आता कि शहर खतरे में। के बाद जैक सभी को लेकर शहर के पास जाने लगता है। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो देखता है शहर की बॉडी पूरी तरीके से ब्लैक ऑरा से कवर होती है, जिसे देखकर सही बोलता है ये ब्लैक ऑरा क्या है जो कि इस लड़की को कवर की है, जिससे मैंग समझ जाता है इस लड़की को किसी ने पोजेज किया है। इसलिए मैंग अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लेता है, जिसके ऐसा करते शहर उस गर्ल में बदल जाती है, जिससे उस डीमन को शहर को ना मारने को कहा, जिसका नाम दिया होता है, जो कि उन सभी पर अटैक करके उन सभी को पीछे भेज देती है। तो मैंग अपनी विंड स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके जिया के ऊपर कई सारे शॉट से अटैक करता है, जिसमें वो अपनी खुद की शॉट लेकर जिया की तरफ बढ़ता है। पर जिया सही टाइम आसमान में जाकर इस सभी अटैक को डॉज कर लेती है और वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। तो मैंग उसे नीचे नहीं गिरने देता, उसे पकड़ लेता है और यह सब भी जिया का एक प्लान होता है, जो कि अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर मैंग को अपने बस में करने लगती है। पर मैंग को एक सिम्मा मिलता है, जिससे वो तुरंत ही जिया से दूर आ जाता है। तो फिर जिया बोलती है तुम लोगों के पास कुछ फाइटिंग स्किल है, पर मैं तुम सभी को आज ज़ॉम्बी बना दूंगी। जिन बातों से गुस्से में अपने फायर शॉट को समन कर हायर पावर आर्ट का यूज करने लगता है, जिससे एक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि जिया की तरफ पड़ने लगती है। पर जिया भी उस फिनिक्स पर अपने पावरफुल अटैक करती है, जिन दोनों के अटैक को टकराने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसपे वहाँ पे मौजूद लोग एक समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। पर जैक होश में होता है। इसके बाद वो शहर को चेक करने लगता है क्या वो ठीक तो है, क्योंकि अब वहाँ से जिया जा चुकी थी, इस वजह से शहर नॉर्मल हो गई थी। इसके बाद हम मैंग, शहर और जैक और यही को होटल में देखते हैं, जिस होटल के ओनर को जैक ने मार दिया था, जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे थे। अभी फिलहाल किंग वांग सिटी की हालत ठीक नहीं, जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि हमें वांगकोंग सिटी से हेल्प लेनी चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वांगकोंग सिटी का एंट्रेंस किंग वांग सिटी से होते हुए जाता है, तो अभी के लिए उनकी हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। इसके बाद यही और फाई वापस स्वर्ड ऑफ रिटायरमेंट में जाकर वहाँ के एल्डर से यहाँ की सिचुएशन बताएंगे। बाकी सभी लोग यहीं पर रुकेंगे, इस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और फिर उसके बाद यही और फाई वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।